नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडे और आप देख रहे थे चौपाल। द चौपाल की टीम पहुंच चुकी है बिहार विधानसभा को कवर करने। तो हमें बताया गया, हमें ऐसा सिखाया गया है कि जब कभी भी किसी चुनाव को कवर करने जाइए तो सबसे पहले उन पार्टियों के कार्यालयों में जाइए जो सत्ताधीश हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके तौर तरीके कि वो कितनी आक्रामक तरीके से मैदान में उतर रहे हैं वो समझिए, अंदाजा लगाइए कि नेताओं का मूड क्या है। फिर नेताओं से बात करिए और उनकी बात को लेकर के फिर पहुंचिए जनता के बीच में और बताइए कि आपके नेता आपके विषय में ऐसा सोच रहे हैं और ऐसा उनके पास काम करने का तरीका है। भाई साहब, आप किसे वोट करोगे? तो इसी क्रम में हम आज पहुंचे हैं बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में और यहाँ हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी बिहार के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह जी मौजूद हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे यहाँ की राजनीति की स्थिति को, मौजूदा हालात को। उसके बाद हम और भी पार्टियों के नेताओं से, जेडीयू से, आरजेडी से, और जब भी जैसे हमारी जिससे मुलाकात होती है जिस क्रम में, हम उनकी बातचीत आपको दिखाते रहेंगे। तो चलिए आज का बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा भूमिका न बनाते हुए। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। मैं मास्क उतार देता हूं क्योंकि चेहरा भी दिखना जरूरी है। तो सबसे पहले तो मैं पहला ही सवाल कि बिहार चुनाव को लेकर के आपकी पार्टी की क्या तैयारी है और आपको क्या लग रहा है कि जनता आपको चुनेगी इस बार? देखिए, जनता तो 200% चुनेगी जी, और तैयारी मेरा 243 विधानसभाओं में है जी। एनडीए एकजुट है और 243 विधानसभाओं में एनडीए की पूर्ण तैयारी है। हर एक विधानसभा में, हर एक पंचायत में, हर एक बूथ पर, हर एक गांव में, हर एक घर में एनडीए है। एनडीए का जबरदस्त तैयारी है और हम एक दिन तैयारी नहीं करते हैं। मैं सरकार बनाता हूं और उसके बाद उसी दिन से मैं तैयारी में लग जाता हूं। जनता के बीच में जाना, जनता के विकास के कार्यों में भाग लेना, जनता के सुख दुख में साथ रहना, जनता के गली नली गांव गुरबा खेत खलिहान तक जाना, ये एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का ये सिद्धांत है। लेकिन आप बार बार एनडीए की बात कर रहे हैं, मैं आपसे बीजेपी की तैयारियों को जानना का, क्योंकि आप प्रवक्ता तो बीजेपी के हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा बीजेपी की क्या तैयारी है? देखिए, बीजेपी जिसका पूरा नाम भारतीय जनता पार्टी है, एकात्म मानववाद से भारतीय जनता पार्टी की मूल सिद्धांत है। एकात्म मानववाद का अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना ही सिद्धांत है। मैं समाज के वो गरीब गुरबे और वो समाज के अंतिम वर्ग जो सबसे पिछड़ा जिसको कहते हैं जी, वहां तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचता है और वहां तक उनके साथ कदम मिला के, उनके साथ भाईचारा, उनके हर सुख दुख में साथ रह कर उनसे कदम मिला करके चलना भारतीय जनता पार्टी का काम है। अच्छा, ये बताइए, सीटों का बंटवारा हो गया आपके जेडीयू के बीच में, और जो ये लोजपा भी आपके साथ लड़ेगी तो सीट कंफर्म हो गई? कितने सीटों पे आप लोग लड़ रहे हैं? देखिए, सीटों का बंटवारा का जो बात है, मैं ये पहले ही बोला कि एनडीए एक है, एनडीए चुनाव लड़ रही है। एनडीए का जो नेतृत्व दल है वो आपस में सारा तालमेल करके सारा चीज नहीं, जैसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जनता भी काफी उत्सुक है जानने की कि बराबर सीटों पे लड़ेंगे या कुछ कम ज्यादा होगा? देखिए, एनडीए एक है, एनडीए 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। एनडीए सारे सीटों पर विजय करेगा और एनडीए की बिहार में सरकार बनेगी। नहीं, जैसे चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं उधर और जीतन राम मांझी भी आ गए आपके खेमे में, तो इन लोगों को भी तो संतुष्ट करना पड़ेगा। फिर नीतीश कुमार भी हैं, तो कैसे बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी है इसके लिए? देखिए, एनडीए सारे लोग खुश हैं, एनडीए एकजुट है, एनडीए खुश है, एनडीए विकास कार्यों में लगा हुआ है, एनडीए जनता के बीच में है और एनडीए एक साथ चुनाव लड़ने जा रहा है, एनडीए सरकार बनाने जा रहा है और एनडीए पुनः जनता के सेवा में लड़ने जा रहा है। चलिए, ये तो चुनाव की तैयारियों से संबंधित सवाल हुए। अब मुद्दे की बात करते हैं, जो मुद्दे चुनाव में गर्म हो रहे हैं, जिन मुद्दों पे सबसे ज्यादा बात हो रही है। सबसे पहला बेरोजगारी का मुद्दा। कह रहे हैं लोग कि भाई मोदी जी आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार कैंपेन तो लॉन्च कर रहे हैं,
लेकिन सरकारी नौकरियां नहीं है, ये रोजगार की संकट है बिहार में, ऊपर से बाढ़ जैसी आपदा हर साल झेलता है बिहार। तो ऐसी विभीषिकाओं को झेल झेल के बिहार का युवा कैसे आत्मनिर्भर बनेगा, जबकि इतनी सारी समस्याएं एक साथ सर उठाए हुए हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? दुनिया का, पूरे दुनिया में सबसे जुआ देश है भारत, और सबसे ज्यादा काम जो हुआ है इसी देश में हुआ है जुआओं के लिए। ये पटना, ये बिहार और ये पूरे बिहार में पहले एम्स नहीं था, आज एम्स है, IIT है, यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये सब एनडीए सरकार की देन है। मनरेगा, आशा कार्यकर्ताओं, महिलाओं को 50% आरक्षण, ये सब एनडीए सरकार की देन है। रोजगार के लिए आज देखिए पूरे बिहार में स्वास्थ्य विभाग में, पहले देखिए आज से जब एनडीए सरकार नहीं थी तो कितनी नौकरियां थी, आज कितने नौकरियां हैं, कितने आशा कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, कितने मनरेगा के तहत काम हो रहा है। पहले मनरेगा जो था वो मनरेगा था और आज मनरेगा लोगों के लिए रोजगार का अवसर है। आज लोग मनरेगा से लोगों को काम मिल रहा है। आज जो है स्वास्थ्य विभाग में आप चले जाइए, पहले देखिए कि कितने नर्सें थी, कितना एनएम जीएनएम सारा ये था। आज कितना डॉक्टर है, कितने एनएम है, जीएनएम है, कितना। तो जब ज्यादा जनसंख्या में लोगों को नौकरियां मिल रही हैं तो कौन जा रहा है उसमें? जुआ जा रहे हैं। शिक्षा जहां बढ़ रहा है, स्कोप बढ़ रहा है, प्राइवेट सेक्टर से लेकर के सरकारी सेक्टर तक स्वयं रोजगार, हम स्वयं रोजगार दे रहे हैं। हम बैंकों का लोन सुलभ कराए हैं कि लोग अपने से आत्मनिर्भर बने। तो ये सब रोजगार है। आप सिर्फ सरकारी नौकरी को रोजगार में नहीं गिनिए, आप ये चैनल के माध्यम से भी आप कमाई कर रहे हैं, तो ये जो है आपका रोजगार है। हम जो है किसी माध्यम से हम एक दुकान खोले हैं, एक छोटा सा हम फुटपाथ पर हम दुकान चला रहे हैं, तो वो मेरा रोजगार है। यही आत्मनिर्भर बिहार। मतलब आप, हाँ, ये अच्छी बात आपने बोली कि जैसे रोजगार और नौकरी दोनों का फर्क समझना होगा। रोजगार अलग चीज है और नौकरी अलग चीज है। चलिए, तो अब मैं एक मतलब आखिरी 2 सवाल करके मैं इस बातचीत को समाप्त करूंगा। एक सवाल कि आप किसको अपना प्रतिद्वंदी मान रहे हैं? मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपको क्या लग रहा है, आप कितनी सीटें जीतेंगे, और सामने वाले आरजेडी कांग्रेस जो गठबंधन है उनको कितनी आप दे रहे हैं, और किस लेवल का मुकाबला आप देख रहे हैं? ये एक बार जरा आपका अनुमान मैं जानना चाहूंगा। विकास के प्रति विनाश को प्रतिद्वंदी मान रहे हैं। हम विकास के प्रतीक हैं और 15 साल वाले पुराने सरकार जो थी वो विनाश के बिहार का प्रतीक है। विकास के प्रति विनाश को हम प्रतिद्वंदी मान रहे हैं, जो पुनः बिहार में विनाश करने की माहौल बना रहे हैं, कोरोना का भय दिखा रहे हैं, जिस पर हम विजय प्राप्त कर रहे हैं। भय क्या दिखा रहे हैं? कोरोना तो चल ही रहा है। कोरोना, आज आप जाइए बिहार के किसी भी अस्पताल में 70% बेड जो है खाली है। कोरोना चल रहा है, कोरोना पे बिहार के लोग विजय प्राप्त कर रहे हैं। उनको मानसिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से लोग डराने का काम कर रहे हैं, जबकि मानसिक रूप से मजबूत होने की जरूरत है। कोरोना का पूरे दुनिया में वैक्सीन ट्रायल में चल रहा है, कोई दवा नहीं है। लोगों को अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा करके उस पर विजय प्राप्त करना है। स्वस्थ खान पान, स्वस्थ विचार, स्वस्थ रहन सहन से ही कोरोना पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। स्वस्थ मानसिकता, स्वस्थ विचार और विकास से हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कि भय का वातावरण बनाने वाले लोग इसमें भी भय का वातावरण बना रहे हैं। चलिए अरविंद जी, आपने हमसे बातचीत की, हमारे दर्शकों से अपने विचार साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे फिर मिलेंगे और इस बार मैं तैयारी करके आऊंगा, थोड़ा डेटा फैक्ट के साथ आऊंगा। तो इस बार तो हमने सामान्य बात की, अगली बार मैं आपको बिल्कुल नहीं बख्शूंगा और मैं कैमरे के सामने कह रहा हूं दर्शकों से कि डेटा फैक्ट के साथ बात होगी। देखिए, मैं डेटा पर विश्वास नहीं करता हूं। डेटा पर विनाश के लोग ज्यादा दौड़ते हैं। मैं कर्म क्षेत्र पर विश्वास करता हूं, विकास पर विश्वास करता हूं। डेटा देखने वाले डेटा पढ़ते रहते हैं, विकास करने वाले जनता के बीच में जाकर के उनको विकास देखते हैं, उनके सुख दुख में साथ रहते हैं। हम लोग उनके सुख दुख में, उनके हर अच्छे बुरे में लगे रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके
कार्यों को विकास करते हैं। आज हर गांव में बिजली है, हर गांव में सड़क है, हर घर में आप देखिएगा आज सुख समृद्धि है। और आप जब तक विकास नहीं करेंगे तब तक आप डेटा नहीं दे सकते हैं। चलिए, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और उम्मीद है आपको बातचीत पसंद आई होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो सी फर्स्ट का ऑप्शन जरूर दबाइए, और बने रहिए बिहार चुनाव के सभी अपडेट, सभी कवरेज के लिए हमारे साथ। देखते रहिए चौपाल और मचाते रहिए भौकाल।